हेलो एवरीवन, डीटीएस टेक्निकल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोल्स थ्योरम। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम? रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, कहाँ अप्लीकेबल होती है, कब कब अप्लीकेबल होती है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर बच्चों आपके पास एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी कि नहीं होगी वो डिपेंड करेगी 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए एंड बी पे। हम बात करेंगे कि हमारा फंक्शन कब कब कंटिन्यूअस होता है, कब कब नहीं होता है। सेकंड, एफ एक्स क्या होना चाहिए? इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ए बी ओपन इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या रहना चाहिए? एफ एक्स क्या रहना चाहिए? इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए एंड बी। एंड लास्ट जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्या होना चाहिए बच्चों? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं then there exists at least one point which is lies between A and B। क्या होगा वहां पे? then there exists at least one point which is lies between A and B where f dash c is equal to 0। वो जो c पॉइंट होगा वो हमें कैसे मिलेगा कि हम उसके डेरिवेटिव को क्या रख देंगे? 0 रख देंगे और किसी पॉइंट c पे उसके क्या निकाल लेंगे? यहाँ से रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो जो c होगी यानी c की जो वैल्यू होगी, c ऑलवेज लाइज बिटवीन a एंड b। ठीक है, c हमेशा क्या होगा? इस a और b के बीच की वैल्यू होगी। इससे ना तो बाहर जाएगी और ना ही अंदर, इससे a से पीछे नहीं जाएगी और b से कहीं आगे नहीं जाएगी। तो ऐसी हमारी वैल्यू होंगी जो एग्जिस्ट करेगी। सपोज करो जब आप इस फंक्शन को, इस डेरिवेटिव को आप सोल्व करते हो, c की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और कहीं ना कहीं c की वैल्यू ऐसी आ जाती है जो इस वाली रेंज से बाहर होती हैं, तो हम उन वैल्यूज़ को क्या कर देंगे? वहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे और जो इस a और b के बीच में वैल्यू होगी वही हमारा c होगा, यानी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों रोल्स थ्योरम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? ये 2 पॉइंट है। यानी हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या रहे? डेरिवेबल रहे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि उनका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी बराबर होना चाहिए। If all the 3 conditions of a Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one point which lies between A and B। ठीक है, where f dash c is equal to 0। ठीक है बच्चों, तो ये थे मेन पॉइंट जो हमारे रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल होते थे। अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन पे आते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स कंटिन्यूअस कब होगा बच्चों? हमें सिर्फ 2 बात को अवॉइड करना है, मतलब 2 बात को हमने निकाल देना है फंक्शन में। तो एक तो क्या कि फंक्शन में कहीं पे भी
अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, कहीं पे भी 1 अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है बच्चों ये 0 नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, एफ एक्स क्या नहीं बढ़ना चाहिए, 0 नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू भी हमारी नहीं आती है 1/fx, यानी एफ एक्स भी हमारा 0 नहीं है, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा अंडर द डोमेन, उसकी जो भी डोमेन होगी। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है 1/x है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एवरीवेयर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस रहेगा हर उस पॉइंट के ऊपर, बट एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और वो पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं है, तब हमारा फंक्शन क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपके पास फंक्शन मान लो ये दे दें अंडर रूट x² माइनस 4, ये दे दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर x की वैल्यू में यहाँ पे क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, या और कोई फ्रैक्शन में हम वैल्यू ले लें, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा, देखो जब हमने 0 लिया यहाँ पे तो क्या आया -4, मतलब x की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते क्योंकि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। सेम अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूं, देन -1 का स्क्वायर -4, अगेन आपके पास क्या आएगा, -1 - 4 दैट इज -√3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माइनस में वैल्यू आई है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब हम x को 1 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं, हमने कहा है कि हमारा जो ये होगा ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्या, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसमें रूट में जो वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, 0 से बड़ी रहनी चाहिए। तो यहाँ से जो आपके पास फंक्शन है यानी x² - 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो 0 से बड़ी के लिए अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो क्या आएगा, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन +-2, यानी x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, +-2 से बड़ी वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर होगा। तो यानी अगर इनके बीच की कोई वैल्यू आती है तो हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे, यानी वो हमारे आंसर में नहीं आएंगी, मतलब उसके लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। समझ में आई बच्चों? तो पहली कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर रूट में हमारे पास एफ एक्स है तो। इसी के साथ अगर हम ये वाली पॉइंट भी लिख दें कि अगर अंडर रूट एफ एक्स है तो कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास y इज इक्वल टू 1/√f(x) है तो हम क्या कहेंगे, अभी यहाँ पे f(x) हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम ये कहेंगे कि f(x) बस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हमने अभी भी बोला था कि नीचे वाले टर्म भी हमें 0 नहीं चाहिए, तो यहाँ से नीचे वाला जो निशान है इक्वल टू का हम उसको अवॉइड करेंगे। थर्ड जो स्टेप है आपका, थर्ड में हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास सिंपल कोई एफ एक्स है
तो उसमें हम क्या कह देंगे, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि एफ एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। मेन हम इन 3 बातों के ऊपर बात करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बट अंडर द डोमेन, उनके डोमेन के अंदर ही वो क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सब कंटिन्यूअस होते हैं, बट उनकी डोमेन के अंदर, उनकी जो डोमेन होगी वही होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन सब कंटिन्यूअस होते हैं, बट हमें क्या होनी चाहिए, उनकी जो डोमेन है उस डोमेन के अंदर ही हम उनको कंटिन्यूअस बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो साइन एक्स अगर मैंने 1/sin x लिख दिया तो यहाँ पे x की वो वैल्यू जिन पे साइन हमें 0 वैल्यू देगा, जैसे मान लो 0 पे हमें साइन 0 देगा, पाई पे 0 देगा, फिर अगेन 2 पाई पे हमें 0 देगा, तो वो सारी वैल्यू हमें हटानी पड़ेंगी, यानी उन सब के लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। और अगर कोई भी फंक्शन, सेकंड हम बात करते हैं डेरिवेटिव पे, तो डेरिवेटिव क्या है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, अगर बेटा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डेरिवेबल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डेरिवेबल हो, बट एक बात क्लियर है कि अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन रहा ही होगा, यानी एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उनका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होता है, यानी हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन को हम नहीं बोल सकते कि वो क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इसका सेकंड स्टेप अगर सोल्व कर दें कि अगर कोई दिया गया फंक्शन डेरिवेबल है तो कंटिन्यूटी अपने आप उसकी शो हो जाती है। तो डेरिवेबल के लिए हम पीछे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी फंक्शन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो और क्या निकाल दो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स, या फंक्शन क्या रहेगा, इज डेरिवेबल, फंक्शन क्या रहेगा हमारा, डेरिवेबल रहेगा। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी डेरिवेबल है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी की बात है, जैसे मान लो हमारा फंक्शन कहीं पे 2 और 3 पे हमारा क्या दिखा रहा है, वो डेरिवेबल दिखा रहा है, तो हम फंक्शन के अंदर 2 पुट करके देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन में 3 पुट करके देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हम वहाँ से देखेंगे अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रोल्स थ्योरम के बारे में जो स्टेटमेंट बोलती है कि ये वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हम वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि अगर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम एक्सरसाइज में उसको, क्वेश्चन में उसको कैसे टैकल करेंगे। तो जैसे आपके पास मान लो एफ एक्स है कोई भी, x² - 4x + 3, ये आपके पास कोई फंक्शन है और हमें बताना है कि ये क्या रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी ऑन 1 and 3 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि ये रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। हम फंक्शन के बारे में क्या देख रहे हैं कि फंक्शन मेरे पास कैसा है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने पढ़ा था कि एवरी पोलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो क्या है, क्वाड्रेटिक में है, तो क्वाड्रेटिक भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। इसमें ना तो ये कहीं रूट में दे रखा है यानी रूट वाली वैल्यू से हम बाहर निकल ली, ना ये 1/डिवाइड में दे रखा है यानी 1/f(x) 0 नहीं होना चाहिए, वैसी भी कोई बात नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, एवरी पोलिनोमियल
फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। गिवन फंक्शन इज ए quadratic equation, so it is continuous on रियल नंबर। रियल नंबर पे क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा। एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस on close interval वन एंड थ्री। वन और थ्री क्लोज इंटरवल पे भी ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, हम निकालते हैं इसका एफ डैश एक्स, क्या आया देखो 2x माइनस 4। ठीक है, अब क्या ये फंक्शन कहीं पे भी रूट में है, नहीं है। क्या कहीं ये 1/, में दे रखा है, नहीं है। सो गिवन फंक्शन इज ए polynomial function, so it is derivable everywhere, ठीक है। so it is derivable on open interval 1 and 3। 1 और 3 ओपन इंटरवल पे ये क्या रहेगा, डेरिवेबल रहेगा। थर्ड कंडीशन जो हमारी है, थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए आपका क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे क्या है 1। अब देखो फंक्शन मेरा ये दे रखा है, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस क्या आएगा 3। 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या आया 0। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 3 निकालेंगे। तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस क्या आ जाएगा 3। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 माइनस 4 3 जो 12 एंड प्लस 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से एफ ऑफ 1 भी मेरा क्या आया 0 एंड एफ ऑफ 3 भी क्या आया 0। सो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है एफ ऑफ 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है कि जितने भी मेरे पास कंडीशन थी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल द 3 कंडीशन ऑफ ए रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई all the 3 condition of a Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one point lies between A and B। ठीक है, A और B की क्या जगह पे क्या आ जाएगा 1 and 3। ठीक है, where f dash c is equal to 0। क्या होगा वहाँ पे f dash c 0 होगा। तो देखो f डैश x आपका क्या आया था 2x प्लस 2x माइनस 4, देन f डैश c क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे c माइनस 4 दैट इज इक्वल टू क्या आया 0। अब अगर ये इधर बॉर्डर पार करके जाएगा तो 2c इज इक्वल टू क्या आया 4 एंड c इज इक्वल टू क्या आया 2।
अब हम ये देखेंगे कि ये जो c की वैल्यू आई है, क्या ये c की वैल्यू इस 1 और 3 के बीच में है कि नहीं? 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, और ये भी क्या है? 2 है। सो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो क्या है? 2। यानी रोल्स थ्योरम क्या है यहाँ पे अप्लीकेबल है, और कैसे वेरीफाई हुई ये सब भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें हमें रोल्स थ्योरम अप्लाई करके देखनी होगी, तो आप वहाँ से खुद ट्राई करके देखना, ये सारे स्टेप फॉलो करना वहाँ पे कि हम कैसे, पहला पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उन सब के बारे में वहाँ पे देखना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कहीं रूट में तो नहीं है, रूट को अवॉइड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 1/, में है तो जो नीचे फंक्शन है आपका वो 0 नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी जो रेस्ट्रिक्शन होगी उनसे हमें हट के फिर वहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देनी है। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर आएंगे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के साथ।